अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे गोल्ड को फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक हो गया? अच्छा जी, मंथली टाइम फ्रेम पे यार मैंने आपको वैसे लास्ट टाइम बोला था कि 3600 का लेवल से आई फील लाइक के प्रॉपर जो है मार्केट उधर सस्टेन करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ एंड मार्केट इवेंचुअली आपकी 3707 के पास ऑल टाइम हाई लगा के इस टाइम पे मार्केट डाउन है। ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई लगा था एफओएमसी पे। ठीक है, तो इस हाई की जो है ना टेस्ट पेंडिंग है और इंशाल्लाह जिस तरह से मार्केट ने कल भी एक क्लोजिंग ऊपर ही वाली साइड पे आके की है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3685 का हाई लगाया एंड देन जो है उसके बाद क्लोजिंग की है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यार मार्केट मंडे में ओपन होके कुछ लो स्वीप करके एंड देन अगेन बुलिश साइड पे जा सकती है। ठीक है, अगर तो मार्केट 84 से डाउन साइड पे ही क्लोज होती है, मतलब गैप अप ओपन होती है, ठीक है, सॉरी गैप डाउन ओपन होती है, तो मार्केट के अंदर मजीद एक फॉल देखने के बाद जो है इसमें पंप आएगा। ठीक है, और ये भी जितना हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे यार मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि भाई मार्केट सब इतनी आसानी से नीचे आने वाली नहीं है। ये मैंने आपको एक काइंड ऑफ समझ लें कि ट्रेंड लाइन टाइप मैंने आपको मार्क करके दी थी कि भाई मार्केट्स इसके ऊपर आके क्लोज हो गई है, कुछ इसके टेस्ट के ही ऊपर आप आके इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं, बट मार्केट्स ने बगैर टेस्ट किए ही स्काई रॉकेट हो गई। ठीक है, बट ये है कि जिस तरह से मार्केट अब ऊपर आई हुई है तो इसके अंदर एक सेल साइड की मूव पेंडिंग है और वो आ सकती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट फिलहाल तो कट हुए हैं। ठीक है, तो उस पे अब देखना पड़ेगा कि यार मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। वैसे एफओएमसी पे मैं जो एक्सपेक्ट करता कॉन्फ्रेंस पे, तो स्टिल जो फेड है वो हॉकिश है। ठीक है, बट इंटरेस्ट रेट कट है, सो मार्केट बोथ साइड की पैनिक मूव में स्टक है इस टाइम पे। ठीक है, एक्सपेक्ट करूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपको काफी इसके अंदर बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छा डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, डेली पे ये है कि यार यहाँ पे ना कुछ डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन बनाई हुई है मार्केट ने। ठीक है, अगर तो मार्केट मजीद अपसाइड पे निकलती है, ठीक है, तो मे बी इसके अंदर कमिंग डेज के अंदर जो टारगेट है इसके वो 3730, उधर से आपको छोटी मोटी सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो भी कंडीशनल है कि अगर मार्केट प्रॉपर रिवर्सल बनाए तब। ठीक है, 3730 के आसपास एक आपकी सेल लिमिट वैसे लगाई जा सकती है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर मार्केट हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर प्रॉपर कोई फॉल ले जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले जो इनिशियल बाइंग जोन इसके अंदर बनेगा वो आपके पास बनेगा 3560 का। ठीक है, ये थोड़ी लॉन्गर टर्म पिक्चर है बट इसको नोटिस कर लें। और सबसे जो इनिशियल सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि भाई अगर तो मार्केट इन लोज से नीचे जाती है तब, अगर मार्केट इन लोज को जो है नहीं ब्रेक कर पाती तो फिर हम लोग यहीं से ही इसके अंदर कोई बाइंग की मूव देखेंगे, और जो कि हम लोगों ने देखी भी है 3630 के आसपास से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाय इस टाइम पे एक्टिव है। ठीक है, तो एक दो ये जोन हो गए। बाकी यार फंडामेंटल के हिसाब से ना मैं खुद थोड़ा सा उसमें अभी ये है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मार्केट की मूव के हिसाब से अब जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें वैसे नॉर्मली देखें तो भाई मैं इसके अंदर स्टिल सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3700 के बहुत ऊपर जाके अगर तो मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है तो फिर, अगर मार्केट नहीं ब्रेक कर पाती है 3700 से सेलिंग देखती रहती है बार बार, तो फिर इसके अंदर अगेन एक 3600 के पास तक भी जाने की कैपेबिलिटी है और जा सकती है। क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि यार कॉन्फ्रेंस के अंदर हॉकिश होगा, फेड हुआ भी भाई, और हॉकिश होने की वजह से ही गोल्ड वहाँ पे ड्रॉप भी कर गया, इंटरेस्ट रेट कट हुए विद इन लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स ही गोल्ड क्रैश कर गया। ठीक है, तो ये चीज़ें बस जो है देखने वाली थी। बाकी ये है कि अगर तो लेट्स से उनकी हॉकिश स्टेटमेंट वैलिड रहती है, मार्केट उसको सस्टेन करती रहती है, तो फिर मार्केट के जो ये जोन डेवलप हुए हैं सेल साइड के, इधर से ही आपको आके इंशाल्लाह थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये अभी ऑर्डर्स नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर मैं आपको बाद में लगवाऊंगा। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से देखें तो स्टिल मार्केट डाइवर्जेंस बना के, बट मार्केट ने अपना करेक्टर नहीं शिफ्ट किया। ठीक है, इस टाइम तक भी मैं मार्केट को बुलिश ही कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तो मार्केट इन लोज के नीचे आके सस्टेन होगी, मतलब कि जो ये 3612 का लो है एटलीस्ट इससे नीचे आके मार्केट सस्टेन होगी, ठीक है, तब जाके हम इसको कोई मजीद डाउन साइड पे देखेंगे। इनिशियल लेवल 3612 के बाद फिर आपका निकलेगा 3550। ठीक है, तो 30 वही सिंपल साइकोलॉजिकल लेवल की 3550 3600। ठीक है, 3630 अभी भी देखें। अब मैं आपको कहता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल, जो जिस बंदे ने भी वो वीडियो देखी है ना साइकोलॉजिकल लेवल वाली, ठीक है, देख लें कि मार्केट किधर से आके उठी है, 3630 से आके कितनी पंप कर गई है। ठीक है, और मार्केट 3700 के पास आके कैसी फॉल लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें नोटिस करें, क्योंकि ये मैं तो आपको चीज बता देता हूँ, अब आगे आप अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो गलती आपकी है। ठीक है,
4 आवर के अंदर भी देखेंगे तो अच्छा 1 आवर के अंदर देखेंगे तो हमारे पास कल के दिन में मार्केट ने जो लास्ट पे क्लोजिंग की है ना, क्लोजिंग से पहले ये जो एक बुलिश काइंड ऑफ रैली सी आई है, इसको बहुत नोटिस रखना है। इसके अंदर बहुत सारे बायर्स अब शिफ्ट हुए हुए होंगे कि यार हाँ ठीक है भाई, जो सेलर थे वो सारे बायर्स बने हुए होंगे और जो बायर होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हुए होंगे। ठीक है, इट्स गुड टू बी कॉन्फिडेंट, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नेक्स्ट अपकमिंग वीक के अंदर 3630 का टेस्ट अगेन कर सकती है, प्लस ये जो ऑल टाइम आई है इसको भी लिक्विडेट कर सकती है। ठीक है, लिक्विडेट करने का मतलब है कि या मैनिपुलेट करके वापस आ जाए या मार्केट इसको ब्रेक करे तो फिर ऊपर ही ऊपर हो। ठीक है, ये दो अजम्पशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप साइड से टारगेट आपका निकलेगा वो निकलेगा 3730। ठीक है, फर्स्ट सेलिंग का टारगेट, सेलिंग जोन मतलब डेवलप हो सकता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल बेस 3730। ठीक है, और इसके अंदर जो बेस्ट बाइंग मिल सकती है वो आप ऐसे अगर करंट लेवल पे करेंगे 3680 से तो आपका एसएल आएगा 3676 का, और बाय फिर आपकी ज़ाहिर है 1 to 2 तक, 1 to 3 तक। ठीक है, और इसके अंदर जो सेकंड बाइंग का जोन बनेगा ना वो बनेगा 36, तकरीबन 3650 के आसपास से। ठीक है, इसका मैं प्रॉपर ऑर्डर आपको लगवाऊंगा, देन उसमें ना इंशाल्लाह प्रॉपर जोन फाइंड करके। ठीक है, अच्छा एक ऑर्डर इसमें जो आपका बाइंग का ऑर्डर आएगा ना वो आएगा 3650 के आसपास। ठीक है, सिंपल शॉर्ट्स आपको एसएल दूंगा, 40 पिप्स का एसएल है इसका। ठीक है, 364, चले 50 पिप्स का एसएल 3650 का आपका इसका एसएल आ जाएगा। ठीक है, 50 से बाइंग जो है ना 3680 पे आप इसका फुल टीपी कर सकते हैं, बाकी 1 to 1 पे आपका ब्रेक इवन है। अगर इसके अंदर आपने प्रॉपर सेलिंग देनी है तो सेलिंग के लिए ये है कि मैं आपको 3730 से एक मैं आपको इसका सेल लिमिट लगवाऊंगा। ठीक है, बट उसके लिए ये है कि यार वहां पे आप मार्केट देखेंगे, अगर मार्केट इस तरह रैली करते करते ऊपर आ रही हो फिर कोई फायदा नहीं है भाई, फिर इस सेलिंग के अंदर आपने नहीं आना। अगर मार्केट प्रॉपर हाइज एंड लोज की फॉर्मेशन में आ रही हो देन आपने इसको लाजमी प्ले करना। 50 पिप्स का इसमें भी एसएल है, टारगेट इसमें मैं आपको फुल टीपी दूंगा 3700 पे, 1 to 1 पे ब्रेक इवन एंड पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, ये दो ऑर्डर होंगे। बाकी गोल्ड की ओवरऑल पिक्चर स्टिल बुलिश है। इसके अंदर आपने ये नहीं बैठना कि यार फेड हॉकिश है, कोई भी हॉकिश है भाई। जिस तरह के मार्केट्स और मार्केट चल रहे हैं, इवन यूएस की मार्केट है, ये सारी चीज़ें जिस तरह से अलाइन हो रही हैं तो मैं गोल्ड को बहुत ज़्यादा पंप जाते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, इवन चाइना जिस तरह से अपने यूएस बॉन्ड्स को एक्सचेंज करके एग्रेसिवली बाय कर रहा है गोल्ड को, बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये कि यार गोल्ड मजीद ऊपर जा सकता है। ठीक है, प्लस इसमें ये भी है कि यार सारी मार्केट एक ही टाइम पे ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ गोल्ड नहीं करता, मैं एनवीडिया भी करता हूँ, एप्पल भी करता हूँ, सारी चीज़ें। कल के दिन में एप्पल भी इतना बुलिश था, इतना बुलिश था। ठीक है, सेम गोज विद एनवीडिया। एनवीडिया हमने एफओएमसी के बाद में बाय किया था, वो अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हमारे सारे शेयर्स। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि सारी अगर मार्केट एक ही दफ़ा में जो है पंप कर रही हो ना तो इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं डंप आने वाला है। ठीक है, अब वो या गोल्ड पे आएगा या स्टॉक मार्केट्स में आएगा, और मैं ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करूँ कि भाई स्टॉक्स में डंप आएगा। ठीक है, उधर डंप आएगा तो भाई गोल्ड ऑटोमेटिकली पंप करेगा। ठीक है, इस चीज़ को बस आपने नोटिस रखना है। बाकी इंशाल्लाह होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सिंपल सी मैं एनालिसिस बनाता हूँ, कोई फ्लैशी नहीं, कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो सिर्फ नॉलेज जो मुझे पता होती है मैं आप तक डिलीवर करता हूँ। ठीक है, ना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसर्च करके, ना खुद, बस जो मुझे चीज़ समझ आ रही है एग्जैक्ट वही आप तक। ठीक है, और बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए